नमस्कार। जनसुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में आज अमित शाह का दौरा चालू है। जब से मध्य प्रदेश में चुनावी का पुगल बजा है, अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह जो है बीजेपी में संगठनात्मक रूप से बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, ऐसा भाजपा में आज की भाजपा, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है, ये मानती है। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बिल्कुल जहां भाजपा ने आधार खो दिया था, वहाँ पे उन्होंने बहुत बेहतर स्थिति में भाजपा को लाया, जिसका फलस्वरूप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें वो पुरस्कार मिला। जो लोग अमित शाह को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो जब प्लानिंग करते हैं तो बूथ लेवल की प्लानिंग करते हैं। बूथ जो हमारे दर्शक ना जानते हों तो वैसे तो ये सभी लोग इसे जानते हैं, परंतु बूथ से मतलब ये है कि जहाँ पे पोलिंग की जाती है, जहाँ मतदान किया जाता है, तो उस मतदान क्षेत्र में जो मतदाता आते हैं उन पर कैसे काम करना है, इसकी एक उस लेवल तक, मतलब आप सोच सकते हैं कितने माइक्रो लेवल पर जाके वो प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा उनकी जो मास्टरी है वो नेताओं में तारतम्य बैठाना और सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इस तरीके से उनका लगाना कि वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। साथ ही उसमें जो लोग अपनी जो है अपनी गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, या जो कि बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको अनुशासन की डोरी में बांधकर किस तरीके से उनसे काम करवाना, ये अमित शाह की उपलब्धि रही है। ये उनका एक विशेष तरीका रहा है सभी राज्यों में। आज मध्य प्रदेश में वो कई बार दौरा कर चुके हैं। आज उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी का, शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उन्होंने इसमें कई योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के द्वारा पिछली गवर्नमेंट और जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसमें किए गए हैं, उसके विषय में उन्होंने विस्तार से बातें रखी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य में परिवर्तन करने का काम शिवराज सरकार ने किया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की भी बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि कि पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की वजह से और उनकी सरकार होने की वजह से आज पूरा देश, भारत, पूरे विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, और शीघ्र ही ये हम इसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 14 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हमने किया है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट इत्यादि में भारत आज नंबर 1 है। स्वच्छता के मामले में आज भारत नंबर 1 है। वैक्सीनेशन के, जो कि कोरोना काल में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था, उसका भी उन्होंने गुणगान किया और कहा कि वैक्सीनेशन में आज हम विश्व में नंबर 1 है। इसमें G20 देशों का भी उन्होंने उदाहरण दिया, उसकी बैठकों के विषय में भी उन्होंने उसको इससे जोड़ा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी हमला किया। मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर उन्होंने घोटालों की झड़ी लगा दी। लगभग 24 घोटालों के उन्होंने नाम लिए, जो कि उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के
ऊपर आरोपित किए और उन्होंने कहा कि वे इसका जवाब दें। इस कार्यक्रम में उन्होंने गरीब कल्याण अभियान की भी शुरुआत इस बैठक में की। इसमें बैठक में ही पत्रकार वार्ता का भी आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि शिवराज सिंह ही मध्य प्रदेश में चुनाव का नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व के में कोई शंका तो नहीं, तो उन्होंने कहा आज तो शिवराज सरकार मुख्यमंत्री शिवराज मुख्यमंत्री हैं। उनसे जब इसी का एक प्रति प्रश्न दूसरे रिपोर्टर द्वारा पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि आज तो मुख्यमंत्री शिवराज हैं और आप पार्टी का काम क्यों करना चाहते हैं। चुनाव होने के बाद में संगठन यह तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। परिवारवाद के मुद्दे पर जब उनसे प्रश्न किया गया कि बहुत से ऐसे परिवारजनों को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, तो उन्होंने कहा परिवारवाद की परिभाषा यह नहीं है कि किसी को इक्का दुक्का टिकट दे दी गई। परिवारवाद का मतलब ये है कि उस पार्टी में पूरे उसी परिवार का एक प्रकार से कब्जा है। उन्होंने मुलायम सिंह की पार्टी का नाम लिया, उन्होंने महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली का नाम लिया, उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट का नाम लिया। इस तरीके से उन्होंने सारे तथ्यों को रखा। कर्नाटक की हार के विषय में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप केवल वहीं तक क्यों जाते हैं, आप उससे पहले के भी रिकॉर्ड देखिए। भाजपा का रिकॉर्ड जीत को लेकर सबसे बेहतर है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया मुक्तखोरी योजना जो चुनाव के समय में की जाती है, तो क्या भाजपा इससे अलहदा कोई योजना रखेगी कि उसी परिपाटी को फॉलो करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से काम नहीं करते हैं। उन्होंने आवास योजना को उदाहरण दिया, उन्होंने अपनी और अन्य योजनाओं का उदाहरण दिया कि जिस समय कोई चुनाव नहीं थे फिर भी हमने उन योजनाओं को लागू किया। 2018 के चुनाव और आज के चुनाव में क्या अंतर है? 2018 के चुनाव और आज के चुनाव में क्या अंतर है? जबकि उस समय बीजेपी हारी थी, जबकि वोट उन्हें ज़्यादा मिले थे मगर सीट कम मिली थी। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि उस समय में एक सोची समझी योजना के तहत कांग्रेस ने सभी राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में एक जातीय आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए लोगों के मन में शंकाएं आई थी। अब मगर स्थिति साफ है। 15 महीने की गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी भी देखा है और हमारी भी इतने सालों की गवर्नमेंट को देखा है। जनता हमें ही चुनेगी। उनकी विकास किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इस पर जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस की परिपाटी रही है कि वो उससे किसी और क्षेत्र में ले जाती। जब उनसे दिग्विजय सिंह के विषय में ये प्रश्न पूछा गया कि वो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दंगा की तैयारी है ताकि भाजपा चुनाव जीत सके, तो उन्होंने ये कहा कि दिग्विजय सिंह ये कहते रहते हैं और जिनके मन में जो होता है वो वही कहते हैं। ओवरऑल उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से भाजपा की सरकार और भाजपा के पक्ष में एक शुरुआती लीड लेने का प्रयास इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से लिया है। अब यह मध्य प्रदेश में चुनावी समर किस करवट बैठता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए जनशोध।
और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, नमस्कार।